तो अच्छा था। ये बीच में आ जाती है माया का पंप, तो सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती। और कोई की भी बुद्धि इससे, इसके लगाव से, इस दुनिया के लगाव से दूर नहीं हो पाती है। तो देखो, ये जो दुनिया में पंप एंड शो दिखाई पड़ रहा है, ये ईश्वर का पंप नहीं है। किसका पंप एंड शो है? माया का, भव का है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो समझते हैं माउंट आबू में जाकर के, आहा, ये तो वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन बाप कहते हैं ये कोई माया का पंप है, लेकिन ईश्वर का पंप, ईश्वर जो है कोई प्रकार का पंप एंड शो नहीं करते। क्या ईश्वर आते हैं तो एकदम साधारण तन में आते हैं, असाधारण तन में, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े का शरीर में आते ही नहीं। तो वो तो सत्युग में पंप होती है क्या है? वो ईश्वरीय पंप है, ओरिजिनल, और यहाँ आर्टिफिशियल। तो ये है कलयुग का पंप। तो वो कलयुग की पंप इस समय में क्यों है? हैं? वो कलयुग की पंप इस समय क्यों है कि हमको खींचे अपनी तरफ? क्या माया का पंप इसलिए है कि वो माया अपनी तरफ खींचे द्वापर कलयुगी दुनिया, द्वैतवादी दुनिया की ओर, और सत्य को बुलाए दे। क्या? नहीं तो असली जो पंप एंड शो है, ओरिजिनल पंप एंड शो है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, आर्टिफिशियल या ओरिजिनल? आर्टिफिशियल अच्छा होगा। है ओरिजिनल पंप एंड शो अच्छा है, वो है ईश्वरीय। क्यों पूछते हैं? तो सत्य को भुला दे, उसको माया से क्या फायदा होगा? वो फायदा होगा कि हमारे अंडर में रहोगे, माया रावण के राज्य में रहोगे, नहीं तो तुम राम के राज्य में चले जाओगे। अरे कोई दूसरे को अपने अंडर में रखना चाहता है कि दूसरे के अंडर में होना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है। इस दुनिया में यही रीते है। हर व्यक्ति अंदर से भले किसी के कंट्रोल में है, राजा के कंट्रोल में कोई दास है, लेकिन उसके अंदर भी इच्छा अगले जन्म में मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूं। तो माया भी यही काम करती है, हमारी बुद्धि को सत्युग में जाने से रोक लेती है। इसलिए इतना माया का पंप एंड शो दिखाती है कि सत्य को बुलाए देती है। माया बाप को बेटी होते ऐसे काम क्यों करते? बाप की बेटी मायावी बेटी क्यों कहा जाता है? मायावी बेटी क्यों कहते हैं? है तो बेटी, लेकिन बुद्धि में उसके माया घुसी हुई है। बेटी है तो बेटी की तरह रहना चाहिए कि जैसे कुमारिका दादी ने टाइटल ले लिया था अमेरिका में जाकर के। कौन सा टाइटल ले लिया है? वर्ल्ड मदर। ठीक, तो वर्ल्ड मदर बन के बैठेगी बाप के सामने, तो माया नहीं है, मदर है तो बेटी, लेकिन वर्ल्ड मदर बन के बैठ गई बाप के साथ, जगत पिता के साथ। तो बुद्धि में माया घुसी हुई है ना। तो बुद्धि माया सत्युग की तरफ नहीं जाने देती,
सतयुग है सत्य बाप का बनाया हुआ पंप एंड शो, ओरिजिनल, जहां मनुष्य कुछ नहीं बनाता आर्टिफिशियल, देवताएं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं बनाते। बनाता कौन है? ऑटोमेटिक प्राकृतिक तौर से महलवाणियां, अटारियां, वो क्या नाम, पर्वतों की गुफाओं में बनती रहती हैं। इसलिए ये सभी मनुष्य कहते हैं कि अभी तो स्वर्ग है ये दुनिया, देखो ये एरोप्लेन है, ये चारों जगमग जगमग बत्तियां जल रही हैं। कैसी पंप एंड शो? ऐसा पंप एंड शो कोई 200 वर्ष पहले थोड़ा ही था। ये बिजली का जो दिखाई पड़ता है वो था क्या? नहीं। कल कारखाने ये अब हुए हैं, तो ये पहले थे ही नहीं। स्वर्ग में थे नहीं। अभी ये स्वर्ग में कहां से आवेंगे? उसके आर्टिस्ट चाहिए ना, ज्ञान चाहिए ना। तो देखो ये ज्ञान बन रहे हैं यहाँ। क्या कहा है? कैसा ज्ञान बन रहा है? यहाँ दुनिया तो कोई खत्म होती ही नहीं है ना। दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ज्ञान तो बन रहे हैं। तो बड़े बड़े ये साइंटिस्ट हैं, वो अपन को क्या समझते हैं? हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान तो बन रहे हैं, लेकिन ये भी समझते हैं हम ज्ञानू बन रहे हैं तो ये दुनिया ऐसे ही रहेगी। लेकिन वास्तव में क्या दुनिया ऐसे ही रहेगी? इन ज्ञानियों ने जो ज्ञान के आधार पर जो चीज निर्माण की है, एटॉमिक एनर्जी, उससे दुनिया बनी रहेगी? तो दुनिया तो खलास होनी ही होनी है। तुम्हारे पास ये सभी आएंगे। कौन? जो ज्ञानू बन करके बैठे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये तुम्हारे पास आएंगे। है ना? ये बिजली बनाने आएंगे, तुम्हारी पंखा बनाने वाले आएंगे, ये सभी अच्छे अच्छे मैकेनिक तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। क्या तुम्हारा पुरुषार्थ अभी परिपक्व स्टेज में नहीं पहुंचा है? जब परिपक्व स्टेज में तुम्हारा पुरुषार्थ पहुंचेगा तो ये सब आवेंगे। तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तब वो बड़े बड़े वैज्ञानिक तुम्हारे पास, बड़े बड़े क्या नाम, ये मैकेनिक तुम्हारे पास आएंगे। किंतु कोई राजाई में नहीं आएंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वो यहीं बड़े ज्ञानी बन चुके हैं। ज्ञानू ऐसे बन चुके हैं कि मारे अहंकार के किसी बाप के बच्चों को भी गालियां देते रहते हैं, बाप के बच्चों से भी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। अहंकार आ जाता है, डॉगली पढ़ाई कर। आएंगे, राजा नहीं बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? कारीगर बनेंगे। कारीगर लोग फिर भी तो तुम्हारी रैयत हो जाएंगे ना। रैयत बने प्रजा बन जाएंगे। जो रैयत होकर के आएंगे तो वो सभी सीखे हुए तो आएंगे ना कारीगरी। अभी सीख करके आएंगे, बहुत आवेंगे। तुम देख लेना, आगे जाकर के बड़े बड़े भी आएंगे आर्टिस्ट। ये सब बनाने वाले आएंगे, बिजली बनाने वाले,
ये कारीगर वगैरह अच्छे अच्छे, क्योंकि नया नया फैशन निकलता रहता है ना। विलायत में तो बहुत ही नया फैशन है, वो फैशन यहाँ भारत में भी आता है। तो बाप कहते हैं वो भी तो सीखे हुए आएंगे ना। तो ये तो बाबा, ये तो बात बाबा ले जाते हैं। फिर स्वर्ग में बनाने की बात बाबा स्वर्ग की बात तुमको समझाते हैं कि वहां कुछ भी मनुष्यों की बनाई हुई कारीगरी नहीं होगी, वहां सब नेचुरल होगी। परंतु बाहर में किसको भी रास्ता बताना है, अंधे की लाठी बनना है। ईश्वर का पंप एंड शो क्या है, आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है, तो उनको पहले पहले ये बात बतानी है। ये गॉड का परिचय देना होता है। किसका परिचय है? गॉड कौन है? वो कहेंगे निराकार, ज्योति बिंदु है, अणुअणियांशम, अणुरूप है, जिस अणु को इन आंखों से कोई देखता नहीं है, यंत्रों से अणु को पकड़ा जाता है। लेकिन आत्मा तो ऐसा अणु है, ऐसा सूक्ष्म है कि यंत्र से भी कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म क्या है? अणु, जिससे एटमिक एनर्जी बनती है। क्या है? वो स्थूल एटम हद का, और ये है बेहद का एटम। अणुअणियांशम अनुस्मरेत। ये जब आता है, ये बेहद का जब आता है, अणु से भी अणुरूप, तब एटम बम भी बनते हैं। क्या 1945 में पहली बार एटमिक विस्फोट हुआ था, छोटी छोटी बम्बियों का। तो 10 साल पहले से उनकी बुद्धि में ये बात चल रही थी, मनुष्यों की बुद्धि में, कि ऐसी क्या चीज निर्माण करें जो सारी दुनिया हमारी ददबदे को माने। तो बाबा कहते हैं वो तो हद की दुनिया का विनाश करते हैं, और यहाँ बाबा तो तुम ब्राह्मणों की जो बेहद की दुनिया है, उस बेहद की दुनिया में परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़वाते हैं। क्या उस परमात्मा प्रत्यक्षता बम से क्या रिजल्ट निकलता है? क्या रिजल्ट निकलता है? कि देह सब खत्म, देह भान सारा खत्म हो जाता है। दुनिया की जितनी भी देह भान वाली आत्माएं हैं, उनका देह भान, देह अहंकार चूर चूर हो जाता है। क्या रह जाता है? आत्मा रह जाती है। ओम शांति। परमात्मा प्रत्यक्ष होगा तो देवहन खत्म हो जाएगा ना। जो परमात्मा बम फोड़ने वाले हैं वो कौन है?
है युवा में। युवा पर, और ज्यादा देवन किसमें होता है? बुद्धों में होता है, अदर कुमारों में होता है, कुमारों में होता है, कुमारियों में होता है, अदर कुमारियों में होता है? माताओं में काम विकार का देवान ज्यादा होता है। वो काम विकार तो युवा में होता है, कुमारों में। फिर